हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो एज यू ऑल नो कि हमारे प्रदीप सर ने आप सभी के लिए FE 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसका इनिशियल स्टेज कोई भी FE स्टूडेंट के लिए सबसे पहला स्टेज होने वाला है साइंटिफिक कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करना, राइट। अब ये इंजीनियरिंग में आ चुके हो तो फॉर श्योर कैलकुलेटर आपकी एक ऐसी चीज होने वाली है जो आपको सेमेस्टर 8 तक बहुत हेल्पफुल होगी। इट विल बी लाइक योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड आपके हर एग्जामिनेशन में, आपके हर सेशंस में, ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में आपका कैलकुलेटर आपका दोस्त रहेगा। जिसके पास भी कैलकुलेटर नहीं है अभी फिलहाल, प्लीज ऑर्डर कर दो या फिर आपके जो भी नियर बाय शॉप्स होंगे वहां से जाके साइंटिफिक कैलकुलेटर को परचेस कर लो। हमारे पास ढेर सारे वर्जन्स के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, तो फिर आप जो भी आपके लाइक कॉलेज में अगर बताया गया है तो फिर आप वो वाला ले सकते हो जो लेटेस्ट होता है, या फिर एक वर्जन बैक भी लिया तो भी चलता है। बीइंग इन लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो आपको कोई भी कैलकुलेटर एज इफ चलता है, उसके अंदर कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती दैट यू नीड टू टेक लेटेस्ट वर्जन ओनली। बट लेटेस्ट वर्जन का एडवांटेजेस आपको जो आपका BEE या BEEE, BXE आपका जो सब्जेक्ट है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन ले रहे हो तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास आपके सिस्टर या फिर आपके ब्रदर का या फिर नेटिव का किसी के पास से है तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यहाँ पे हमारे पास दो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक वर्जन ओल्डर है हमारे पास, काफी लाइक पुराना वाला है। अगर आपके पास ये है तो फिर आप ये भी ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा न्यूअर वर्जन है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, तो इट्स ऑन यू आपको कौन सा वाला लेना है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास एक केसिंग थी इसके साथ आई हुई, तो ये केसिंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। आप ये नहीं लेके जा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है, जिसके आगे और पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर अगर आप कोई भी कैलकुलेटर ले रहे हो किसी और का, तो मेक श्योर कि उसके पीछे वाले स्क्रीन पे जो पीछे हमारा होता है बैकग्राउंड या फिर आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो केस है उसको कैरी प्लीज मत करना, वरना वो फेंक देंगे। और यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेटर है इसमें एज इफ कोई हमें सेल या कुछ नहीं लगता, दिस इज सोलार सेल के ऊपर बेस्ड होता है। ये वाला जो हमारे पास है दैट इज FX991 ES प्लस वाला कैलकुलेटर है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे मॉडल नंबर उसका लिखा है हमारे पास। अगर ये वाला है, इसके एक बैक वाला है तो भी चलेगा फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये वाला है हमारे पास क्लासविक का, अगर आपके पास ये है देन वेल एंड गुड। काफी सारे फंक्शंस है हमारे पास इसके, और आज हम कंप्लीट ये जो सेशन होने वाला है वो ये वाले कैलकुलेटर के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं एंड ये काफी इजी टू यूज, लाइट वेट एंड एवरीथिंग होता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। एंड सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा एक्चुअल ये कैलकुलेटर में है क्या क्या चीज है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी। आपको जो भी टाइप करना है, आपके जो भी आंसर्स होंगे वो कंप्लीटली यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज में कि हमें अंडरस्टैंड कैसे क्या करना है। यहाँ पे अगर आपको ऑन करना है, सपोज यहाँ पे देखो हमारा ये प्रेजेंटली स्विच ऑफ है, समझ लो बंद है। अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो छोटू सा बटन पे ऊपर ऑन लिखा है, आपको बस इसको प्रेस करना है एंड एक कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा। इसका मतलब आपका कैलकुलेटर चालू हो चुका है। कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रिसेट हुआ है और यहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक करके दिखाई दे रहा है, सारे के सारे जो फंक्शन है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आप ये चीज चेक करो। नेक्स्ट आपको ऑफ कैसे करना है। अब इसको ऑन छोड़ोगे तो थोड़ी देर के बाद ऑफ कोर्स ये ऑफ हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद से ऑफ करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज शिफ्ट, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला बटन, आपको इसको और ये AC वाला जो बटन है बस इसको प्रेस कर देना है, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके। अब अगर आपको रीसेट करना है, रीसेट करना यानी आपको आपका जितना भी इसके अंदर हिस्ट्री स्टोर हुई थी, जितने भी कैलकुलेशंस आपने की थी, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, आप डिलीट करनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी जो फैकल्टी होगी वो फॉर श्योर आपको ये स्टेप करने कहेंगे। आपको क्या करना है, ये जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो आपको शिफ्ट लिखा हुआ है,
उस पे प्रेस करना है। और यहाँ पे देखो 9 के ऊपर एग्जैक्टली आपको रीसेट दिखाई देगा, अगर ध्यान से देखोगे कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो उसमें देखना, ये रीसेट को प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कितने सारे 3 ऑप्शंस आ गए। नंबर 1 इज सेटअप डेटा, आपको अगर डेटा सेटअप करना है तो। 2 इज मेमोरी, अगर आपको मेमोरी के हिसाब से कोई चीज देखनी है तो। एंड इनिशियलाइज ऑल, मतलब कि आपको सारे के सारे सेटअप डेटा और मेमोरी सारे के सारे अगर रीसेट करने हैं तो आपको क्या करना है, 3 के ऊपर प्रेस करना है। फिर वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर दैट यू नीड टू डू और इरेज एवरीथिंग, देन यू शुड प्रेस इक्वल्स टू, दैट मींस यू हैव डन द स्टेप, यू हैव रीसेट योर कैलकुलेटर। हो गया रीसेट। अब यहाँ पे देखो अगर आपको पूरा का पूरा बैक करना है तो यू कैन जस्ट प्रेस AC। अगर मैं कुछ भी चीज टाइप कर रही हूँ, मुझे अब नॉर्मल अपने होम पे जाना है, व्हाट आई नीड टू प्रेस इज AC, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया है, मुझे सिर्फ एक डिजिट मैंने गलती से यहाँ पे देखो 7 टाइप हो गया, तो मैं क्या करूंगी, डेल, दैट इज डिलीट, तो वो एक ही हमारा डिजिट को क्या करेगा, ये ऑपरेशन को क्या करेगा, डिलीट करेगा। ओके, तो ये दोनों का यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर ये कैलकुलेटर को देखोगे तो कुछ चीजें आपको व्हाइट में दिखाई दे रही होगी और कुछ बटन्स आपको सिल्वर या फिर ब्लैक में दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा ये कीपैड है, ऑफ कोर्स 1 to 9 हमारा कीपैड होने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप बटन्स को ऊपर नीचे से भी गलती से ऐसे प्रेस कर दोगे ना तो दोनों चीजों में प्रॉब्लम होती है। अगर आप 8 प्रेस करना चाहते हो लेकिन गलती से 5 हो गया, गलती से थोड़ा भी फिंगर लग जाता है तो फिर वो प्रेस हो जाता है। तो मेक श्योर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे कि फिंगर्स आपके जो है उसको कमांड अच्छा हो आपके कीपैड के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशंस दिखाई दे रहे होंगे जो हम मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन, इक्वल्स टू, आंसर। आंसर इज समथिंग कि आपको क्या करेगा, आंसर रिटर्न करेगा। आप अगर समझो आप पेपर में आंसर लिख रहे थे, आप सडनली भूल गए, अरे 2.56 आगे क्या था, राइट, तो व्हाट यू नीड टू प्रेस इज, आंसर पे प्रेस करो एंड इक्वल्स टू डाल दो एंड यू आर इजी टू गो। देखो यहाँ पे 2 into 2 अगर मैंने किया तो मुझे आंसर कितना मिला, 4, लेकिन समझो मैं भूल गई, ओ माय गॉड मैं भूल गई कि 2 into 2 4 होता है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं आंसर पे प्रेस करूंगी एंड इक्वल्स टू, तो आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास डेसिमल, अगर आपको पॉइंट डालना है तो आप क्या करोगे, डेसिमल वाला देख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, शिफ्ट। शिफ्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो राउंड वाला है हमारा ये शिफ्ट है, यहाँ पे शिफ्ट लिखा भी है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये येलो में, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें, जो ब्लैक वाला है या जो व्हाइट वाला कीपैड है हमारे पास, इसके ऊपर देखो आपको कुछ कुछ येलो येलो सा दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पे देखो सारे डिजिट, सारे जो आपके सॉरी बटन से उसके ऊपर येलो येलो सी कुछ चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी है हमारे पास, यहाँ पे भी है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे ऑपरेशंस आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो जब आपने शिफ्ट को प्रेस किया होगा। जैसे कि समझ लो मुझे ये वाला देखो यहाँ पे लॉग लिखा है ऊपर, सबट्रैक्शन जो है उसके ऊपर लॉग लिखा है, अगर मुझे ये लॉग को एक्टिवेट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी एंड देन मैं लॉक पे प्रेस करूंगी, शिफ्ट एंड लॉक पे मैं प्रेस करूंगी तभी वो चालू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है, आई कैन इजीली डू दैट थिंग। क्या करोगे, अगर मुझे समझो कुछ और करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो 10 raised to समथिंग दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी देन ये वाला लॉग वाला बटन प्रेस करूंगी तो मेरे जो है एक्चुअल फंक्शन वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि शिफ्ट, ये जितने भी येलो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो बिना शिफ्ट प्रेस किए वर्क नहीं करेंगे। जो ऊपर दिखाई दे रहा है बटन्स में व्हाइट व्हाइट कलर का, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये व्हाइट वाला दिख रहा है, मैं इस पे प्रेस करूंगी, सॉरी मैं इस पे प्रेस करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर समझो मैंने साइन प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर साइन इनवर्स है, अगर मुझे साइन इनवर्स को एक्टिवेट करना है तो शिफ्ट एंड साइन को प्रेस करना पड़ेगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो अल्फा। अल्फा मतलब कि ये जो पिंक में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो सेकंड शिफ्ट के बाजू वाला जो है वो अल्फा है। अल्फा इज समथिंग कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ABCDEFXYM अंडू, ये सारे जो बटन है ये तभी एक्टिवेट होंगे अगर आपने अल्फा को प्रेस किया है। जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे अल्फा प्रेस किया एंड देन मैंने ये वाला बटन प्रेस किया तो ए आ जाएगा। अगेन अगर मुझे वापस दूसरा कोई बटन एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज मुझे वापस से अल्फा प्रेस करना पड़ेगा। अल्फा आई वांट सी सपोज, तो यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा होगा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा रेड लाइट है, रेड में लिखा है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस करूं तो फिर सी आ जाता है। सपोज मैं अल्फा एंड मुझे ये क्लोजिंग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है पिंक में, तो मैं क्या करूंगी वो प्रेस करूंगी तो एक्स आ जाएगा। दिस इज व्हाट अल्फा डज, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अननोन वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। अब मेन्यू, मेन्यू कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखो
आपको मेन्यू दिख रहा होगा, मेन्यू सेटअप एंड ऑन। तो ये जो मेन्यू बटन है ये राउंड वाला, इसको आप प्रेस करोगे तो आपको कई सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी एंड ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग इंजीनियर्स। आपको ये हर एक चीज यूज होने वाली है जब आप आपके एक्चुअल सम सॉल्व करोगे या मैकेनिक्स के सम सॉल्व करोगे। जब आप इस पे प्रेस करोगे, जब जैसे ही मैंने मेन्यू पे प्रेस किया कई सारी चीजें दिखाई देने लगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट। सबसे पहला जो ब्रैकेट होने वाला है, ये जो बॉक्स है हमारा, वो किसका है, कैलकुलेट के लिए। समझो मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे कह रहा है कि प्लीज प्रेस 1 टू एक्टिवेट दिस फंक्शन। तो मैं क्या करूंगी, 1 प्रेस करूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वाले सेक्टर में घुस जाऊंगी। चलो अब समझ लो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स आया, मैंने जैसे ही ये वाला, ये देख रहे हो, ये कर्सर को मूव करने की चीज है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला। नीचे, जैसे हम, आप सभी गेम्स खेलते हो, राइट, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हो तो आपको पता होगा ये सारी जो चीजें, कार का गेम हो गया या फिर बीजीएमआई हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो हम ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आप इससे कंट्रोल कर सकते हो आपके कर्सर को। इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस करके मैं अब कहाँ पे आ गई, कॉम्प्लेक्स में आ गई। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो अगर मुझे उसके साथ डील करना, व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपली आपको अब 2 प्रेस करना है। 2 जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपको आयोटा दिखाई देने लगेगा, मतलब कि हम कॉम्प्लेक्स वाले जोन में घुस चुके। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैंने वापस से मेन्यू पे आ गई, नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा होगा, बेस एन। बेस एन एज पर्टिकुलरली हम यूज नहीं करेंगे, हम इंजीनियर बेसिकली कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द लाइक गिफ्ट टू यू ऑल, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्चुअली आपको दिखाई देगा। ये मैट्रिक्स फंक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो या सेमेस्टर 8 में रहो, आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो मेक श्योर ये जो हमारा मेन्यू में 4th वन है, दैट इज मैट्रिक्स, आप इसको अच्छे से यूज करना जानते हो, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो अगर आपको मैट्रिक्स वाला यूज करना है, व्हाट यू नीड टू प्रेस इज 4, तो ऑटोमेटिकली आप किस में आ जाओगे, मैट्रिक्स वाले फंक्शन में आ जाओगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास है यहाँ पे देखो नेक्स्ट 5th वन इज वेक्टर। आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप मैकेनिकल सब्जेक्ट में यूज करना चाहते हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो आप ये वाला चीज वहां पे यूज कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स, वी ऑल नो कि स्टैटिस्टिक्स भी हम बहुत परफॉर्म करते हैं, तो अगर आपको वो चीज करनी है तो ये वाला आप यूज कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद है हमारे पास स्प्रेडशीट। वापस से मैं जब प्रेस करती हूँ तो देखो मैं दूसरे वाले इसमें शिफ्ट हो गए। यहाँ पे टेबल है, ये भी टेबल आपको बहुत यूजफुल होगा। अगर समझो आपको किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें टेबल जनरेट करना है तो आप ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट, इक्वेशंस एंड फंक्शंस। अब जब हम छोटे थे, 11th 12th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को एक्चुअली एक एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल लेके हम सॉल्व किया करते थे, राइट। अब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको वो सारी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 4 हो, आप इजीली ये कैलकुलेटर को यूज करके क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। इनइक्वालिटी, जो हम इनइक्वालिटी परफॉर्म करते हैं, देखो कुछ भी इक्वेशन लिखते हो, लेस देन 5, ग्रेटर देन 6, इक्वल्स टू 0 हम लिखा करते थे, तो हम वहां से इनइक्वालिटी को भी जज कर सकते हैं। रेशियो, ये भी जो रेशियो फंक्शन है आपको बहुत जगह पे यूज होगा। आप बेसिकली आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो ये वाला फंक्शन भी आप एक बार देखेंगे। यहाँ पे हो गया हमारे पास बस इतने ही चीजें। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ए, बी एंड सी लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों जो फंक्शन है आपके तभी एक्टिवेट होंगे जब आप अल्फा एंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रेस करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ऑप्शन। ये जो ऑप्शन बटन है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम मैट्रिक्स वाले फंक्शन में घुसेंगे, मैट्रिक्स वाला जो हमारा प्रेस 4 करके मेन्यू एंड 4, तो उसमें हमें ये ऑप्शन बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं दिखाई देगा। तो अगर मैं ऑप्शन, 1 सेकेंड रीसेट कर देते हैं, अगर समझो मैंने ऑप्शन पे प्रेस किया तो यहाँ पे देखो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। अभी तक हाइपरबोलिक मतलब क्या होता है, एच होता है हमारे पास, राइट। तो समझो मुझे हाइपरबोलिक, मैंने 1 पे प्रेस कर दिया तो देखो हाइपरबोलिक के सारे फंक्शंस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। हम क्या करेंगे, समझो मैंने 1 प्रेस कर दिया तो देखो साइन हाइपरबोलिक आपको सामने आ गया। तो मतलब हाइपरबोलिक के साथ भी अगर आपको डील करना है तो आप आपका कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज योर कैलकुलेटर वेरी वाइजली। हर जगह पे अगर आप यूज करोगे, स्टेप्स को इग्नोर करोगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें का स्टेप एक्चुअली पेपर में दिखाना पड़ता है।
जहां पे आप स्किप कर सकते हो वहां पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल दो, लेकिन अननेसेसरीली डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करके उसका आंसर लिख दोगे फाइनली, तो नहीं चलेगा। आपको सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आप ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कर्सर पोर्शन हमने देख लिया। ऑपरेशंस, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन है, यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑपरेशन है, जितने जरूरी है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो आई कैन प्रेस दिट ऐड वाला, फिर सबट्रैक्ट, ऐसे 2 + 2 = 2 आपको प्रेस करना बहुत जरूरी है। लेट मी एग्जिट। समझो मुझे 2 + 2 करना है तो व्हाट आई विल डू, डायरेक्टली 2 + 2। अगर मुझे 2 × 2 करना है तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ। अगर मैं 2 / 2 कर रही हूँ यू विल गेट योर आंसर यहाँ पे, ये वाले कोने में, ठीक है। सबट्रैक्शन है हमारे पास इनटू 10⁻²x, यहाँ पे देखो इनटू 10⁻² इज अ फंक्शन। यहाँ पे समझो 2 × 10⁻², अगर मैंने ये 10 एज इट इज दबाया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे देखो 2 क्रॉस, अगर मैंने ये दबाया तो देखो 2 × 10⁻² समथिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है कि आप कितने का चाहते हो, कितना पावर चाहते हो। पहले हम क्या किया करते थे, 2 × 10⁻6 जितना भी आप यूनिट के साथ लिख दिया करते थे, राइट। अब ये कैलकुलेटर यूज करके एक्चुअली यू कैन परफॉर्म दैट थिंग आल्सो। अब नेक्स्ट यहाँ पे डेसिमल है, जैसे कि 2.56 जो भी मुझे अगर यहाँ पे लिखना है तो वो चीज आ जाएगी डेसिमल के साथ, अगर आपको वर्क करना है तो। नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आ जाओ, ये देख रहे हो आपको छोटी सी एक चीज यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो आप रेशियो वाले फॉर्म में आ गए। समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, देखो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 5 लिखा और नीचे आने के लिए मैंने क्या प्रेस किया, ये वाला बटन प्रेस किया, जैसे हम गेम्स में यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग। इस पे प्रेस कर दो, अगर मैंने 9 प्रेस कर दिया तो ये आपको आंसर भी रेशियो में ही देगा, जो लिखा है उसी हिसाब से देगा। तो आप क्या करोगे, अब मुझे इसमें तो नहीं चाहिए, आई वांट इट टू बी इन अ फॉर्म ऑफ अ डेसिमल, तो यहाँ पे देखो एस एरो एंड डी आपको दिखाई दे रहा होगा, बस इस पे एक बार प्रेस कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर इन डेसिमल फॉर्मेट। जैसे कि चलो रेशियो ले लो एंड आई वांट 5 डिवाइडेड ना, नीचे आ जाओ 5/3। अगर अब मैं बाहर आना चाहती हूँ तो यहाँ पे एक बार प्रेस कर दो, प्लस मैं किसी और रेशियो के साथ प्लस करना चाहती हूँ, जैसे कि 9, नीचे आ जाओ, वैल्यू डालना चाहती हूँ 6, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज आ गई। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अब आप इंजीनियर्स हो तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट जो आपको दिया गया है। इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो 19/6 आ रहा है। आई वॉन्ट माई आंसर टू बी इन डेसिमल फॉर्मेट, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिर्फ इसको प्रेस कर दूंगी। जैसे ही प्रेस कर दूंगी 3.16666 आगे की वैल्यू 7 है, राइट। तो आप क्या करोगे, 3.167, तीन डिजिट्स एक्चुअली इनफ होते हैं, आई एम सो सॉरी। आप 4 लेना चाहते हो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बस हो जाता है। ओके, तो ये हो गया रेशो। अब यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा अंडर रूट ऑफ समथिंग। अब मुझे कोई भी चीज का रूट निकालना था 12th स्टैंडर्ड तक, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 12th स्टैंडर्ड तक आप क्या किया करते थे, लॉग बुक लो, फिर रूट्स निकालो या रूट्स वाले टेबल में जाओ, राइट। यहाँ पे बस रूट प्रेस करो और आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बॉक्स दिखाई देगा, एंड देन यू कैन प्रेस सपोज 6 का अगर मुझे रूट निकालना है, इक्वल्स टू, आई विल डायरेक्टली गेट माय आंसर टू बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 6। लेकिन अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया S to D तो 2.4494 आपको आंसर मिल जाएगा। अब समझो मैं ऐड करना चाहती हूँ, पहले हम कैसे करते थे, रूट ऑफ 5 और फिर उसके बाद समझो मैं प्लस, सॉरी बाहर निकलो, प्लस प्रेस कर दो, रूट ऑफ आप 8 निकालना चाहते हो, ये तो परफेक्ट रूट्स है नहीं हमारे, तो मैं क्या करूंगी, आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट ऑफ 5। अगर मैं इसे डेसिमल में करना चाहती हूँ तो आपको ये चीज मिल जाएगी 5.44 आपको आंसर मिल जाएगा। आपका कॉल है, आपको किस हिसाब से इसको लिखना है, ये लिखना चाहते हो या ये लिखना चाहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ऑपरेशन है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो हम सबको पता है, चलो 21 का स्क्वायर भी हम सबको पता है। व्हाट इफ आई वांट 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर करना मतलब 99 इंटू 99 करना, बट इतना प्रेस करने से अच्छा लेट अस डायरेक्टली डू 99 और ये वाले को प्रेस कर दो। यहाँ पे देखो x⁻² दिखाई दे रहा है, जैसे ही प्रेस कर दोगे तो पावर में 2 आ जाएगा, यू कैन प्रेस योर इक्वल्स टू साइन एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 9801। होप सो समझ में आया। अगर आपको कह रही हूँ 121 का मुझे स्क्वायर चाहिए तो आई विल प्रेस दिस एंड इक्वल्स टू, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक और फंक्शन है x⁻² समथिंग, बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर दिखाई देगा,
तो अगर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो x इज एन वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग एज वी नो, राइट। तो मैं क्या करूंगी, ये प्रेस करूंगी, समझो मुझे निकालना है 56 का, समझो 56 का आई वॉन्ट टू टेक 25th पावर, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 5.066। अब ये तो हम खुद से तो नहीं कर सकते, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, इतना बड़ा सम भी नहीं आता, बस एन एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो आपको आंसर क्या मिला, 5.06641 इनटू 10 रेज टू द पावर 43, माय गॉड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो ये चीज का फंक्शन ये है। अब यहाँ पे आ जाओ लॉग विद द बेस समथिंग, जब हम लॉग विद द बेस समथिंग निकालते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला जो फंक्शन है, डायरेक्टली हमने प्रेस किया और हमें यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखो नीचे छोटी छोटी चीजें आ रही है, राइट। को दिखा देते हैं हम, एक्चुअली यहाँ पे देखो ये जो लॉगरिथमिक हमारा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जब हम लॉग के साथ डील करते हैं तो लॉग विद द बेस समथिंग हम डील करते हैं एंड इनटू समथिंग, इनटू नहीं जो जिसका हमें लॉग निकालना है। तो लॉग ऑफ 2 हमें निकालना है विद द बेस समझो 3, तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट log of 2 अपॉन log of 3, राइट। बट यहाँ पे हमें वो चीज नहीं करनी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये फंक्शन को कॉल करके क्या करोगे, सिंपली यू नीड टू प्रेस ये वाला बटन और आप लॉग वाले फॉर्म में आ जाओगे। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, आपको दिखाई दिया तो गलती से, यहाँ पे देखो छोटू सा कर्सर ब्लिंक हो रहा है ब्लैक कलर का, राइट। तो मतलब आपको यहाँ पे अगर एंटर करना है, समझो मैंने 2 लिख दिया, फिर मैं ये वाले बटन को प्रेस करूंगी, अब मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, मतलब मुझे ये कह रहा है अब डिजिट प्रेस कर दो, तो समझो मैंने 9 लिख दिया, मतलब मैंने क्या लिखा, log of 9 with the base 2 will be equals to 3.1699, आपको आंसर मिल गया। अब मैं समझो नेचुरल लॉग निकालना चाहती हूँ, ln कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो आपको ln दिखाई दे रहा होगा। सपोज मुझे ये चीज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ln प्रेस कर दूंगी एंड व्हाट यू कैन डू इज, समझो 56 का निकालना है, ब्रैकेट्स को क्लोज एंड ओपन करना ऐसे इंस्टेंस में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अपने क्लोज नहीं भी किया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन समझो मुझे चाहिए log ऑफ 25 प्लस log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 25 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप 50 लिख दोगे तो चीजें तो गड़बड़ कर जाएंगी, तो ऐसे नहीं चलता। ऐसे सिचुएशन में हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50 करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड इक्वल्स टू करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मेक श्योर आप ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलो ऐसे सिचुएशन में। अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे जो समझो पावर में जा रहे हैं, जैसे e रेज टू समथिंग, 10 रेज टू समथिंग, समथिंग रेज टू समथिंग। ये समथिंग वाला फंक्शन तो हमने देख लिया। अगर मैं चाहती हूँ 10 रेज टू द पावर 25, समझो मैं चाहती हूँ 10 रेज टू द पावर 25, तो मुझे यहाँ पे देखो लॉग के एग्जैक्ट ऊपर आपको छोटू सा कुछ तो भी एक चीज दिखाई देगा, यहाँ पे 10 रेज टू बॉक्स दिखाई देगा, सेम ऐसी रिजेम्बलेंस है उसकी। तो हम क्या करेंगे, येलो में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आई नीड टू प्रेस शिफ्ट प्रेस करोगे एंड आप ये लॉग वाला बटन प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही होगी। तो मैं यहाँ पे समझो मैंने लिख दिया 26, तो मुझे आंसर भी 1 इंटू 10 रेज टू 26 मिल जाएगा। अगर आपने समझो 2 इंटू इस चीज को लिखा तो शिफ्ट लॉग वाला बटन आप उसमें आ जाओगे, समझो मैंने 2 लिखा तो इक्वल्स टू आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, काफी सिंपल है इसको यूज करना। और ये वाला फंक्शन हमने देख लिया। अब आते हैं e रेज टू समथिंग वाले पे। जब हम e रेज टू 0 कहते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट वी ऑल नो बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ओनली, राइट। फिर उसके बाद समझो मैंने आपको कहा मुझे चाहिए e रेज टू द पावर 3, क्या चाहिए, e रेज टू द पावर 3 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट सिंपली डू इज, ये वाले नेचुरल लॉग के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा e रेज टू बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटू सा, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट, येलो में है मतलब शिफ्ट एंड दिस बटन, 1 सेकेंड, शिफ्ट प्रेस करना है एंड ये नेचुरल लॉग वाला बटन प्रेस करना है, तो आप कहाँ आ जाओगे, एक्सपोनेंशियल वाले में आ जाओगे। समझो मैंने यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, 2 प्रेस कर दूंगी, तो e रेज टू 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.3890। फाइनली आज हमें पता चला कि e रेज टू 2 की वैल्यू क्या होती है। समझो आई वांट समथिंग एल्स, तो मैं क्या करूंगी, e रेज टू द पावर 6 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 403 पॉइंट एनीथिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें साइन कॉस टैन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स मिलता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो कुछ कुछ, जैसे किसी किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद होते, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो
साइन दिख रहा है, साइन, बस साइन को प्रेस कर दो। समझो मुझे साइन ऑफ 30 की वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी सो सॉरी। तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू, अब हमें तो पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, बट ऑब्वियसली तो हमें यहाँ पे वो आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट चीज में आ जाओ, कहाँ पे, चलो कॉस वाले फंक्शन में आते हैं। अगेन यू नीड टू प्रेस कॉस, समझो आई वांट 65, 65 की तो वैल्यू हमें नहीं पता, वी जस्ट नो वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 60। तो मैं क्या करूंगी, 65 प्रेस करूंगी, इमीडिएटली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब समझो मैं चाहती हूँ tan ऑफ 56 प्लस साइन ऑफ 58 सपोज प्लस कॉस ऑफ 95। सपोज मैंने इतना बड़ा एक फंक्शन डाल दिया कि मुझे इसका आंसर चाहिए, विद इन अ सेकंड वो आपको क्या, सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स में आपको क्या कर देगा, वो आंसर दे देगा। काफी बड़ा चीज था जिसकी वैल्यू हमें पता भी नहीं थी, लेकिन हमारे कैलकुलेटर ने देखो कितने इजीली इसे सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे जो इनवर्स वाले फंक्शन है, इनवर्स वाले फंक्शन को यूज करना भी आना चाहिए, जो हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो साइन कॉस एंड टैन जो है उसके एग्जैक्ट ऊपर आपको दिखाई देगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा येलो वाला पार्ट। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर। तो उसको कैसे एक्टिवेट करोगे, शिफ्ट प्रेस करके। तो शिफ्ट प्रेस करो, जैसे आप शिफ्ट प्रेस करोगे, अगर श्योर नहीं हो कि शिफ्ट चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखो छोटू सा कर्सर के ऊपर एस दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप शिफ्ट में एंटर कर चुके हो। चलो अब यहाँ पे मैंने साइन प्रेस किया तो साइन इनवर्स आ गया। समझो मैंने रेशो में लिखा 2 और नीचे लिखा, सॉरी 1 एंड नीचे लिखा 2। फिर उसके बाद मैंने ये कर्सर प्रेस किया, मेरी ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, एंड मुझे इसका आंसर कितने मिलने वाला है, साइन सॉरी 30 डिग्री मिलने वाला है। क्यों 30 मिला, बिकॉज बट ऑब्वियस हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है। समझो आई वॉन्ट tan इनवर्स, रेशो में मैंने लिखा 5, नीचे आ जाओ 6। ये कर्सर को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, राइट वाला जो कर्सर, ये वाला जो हमारा है यहाँ पे बटन, उसको प्रेस कर दूंगी तो देखो बड़ा वाला कर्सर आने लगा। यहाँ पे आते ही ये मुझे कह रहा है कि 6 जो डिनोमिनेटर है उसको एडिट करो, लेकिन हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करना है, तो मुझे प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करूंगी, प्लस साइन इनवर्स ऑफ, सपोज मैंने किया तो साइन इनवर्स ऑफ, अगेन टेक रेशो 5/9 ले लो। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कर्सर शिफ्ट कर दूंगी, आई विल क्लोज माई ब्रैकेट and you will get your answer to be equals to 73.554। very easy to use, आपको बस चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ये दो जो टॉपिक है, ये देखने के बाद आप सभी को हार्ट अटैक आते थे in your 12th, in your 11th standard, in your MSCET and what not। अब हमें क्या करना है, आपका जो इंजीनियरिंग होने वाला है वहां पे भी सेमेस्टर वाइज आपको इंटीग्रेशन आने वाला है। सिर्फ इंटीग्रेशन ही नहीं, मल्टीपल इंटीग्रेशन आने वाले हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन आने वाला है, डेरिवेटिव्स आने वाला है, जिसके अंदर आपको सक्सेसिव डेरिवेशन करना है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है, स्टडी करनी है, तो आपको प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ मेंटेन रखना पड़ेगा आपके स्टडीज के सेशन, जो कि जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे देखो अब आपको इंटीग्रेशन एक्चुअली दिखता कैसे, हमारा हम इंटीग्रेशन की साइन होती है, अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है हमारे पास, फिर हम कोई भी चीज जिसकी भी हमें इंटीग्रेशन निकालनी हम यहाँ पे लिखते हैं एंड dx। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पे हम जो भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों जो कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू हमारा x होने वाला है। बस इतनी एक चीज ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू x ही वो चीज हम करने वाले। अब यहाँ पे कहाँ है, कैलकुलेटर में ये चीज आपको दिखाई देगी एग्जैक्टली, ये जो लॉग वाला है ना उसके ऊपर देखो कितना प्यारा सा एक छोटा सा आइकन है हमारे पास, आपको बस उसको प्रेस करना है एंड आपको यहाँ पे दिख गया आपका इंटीग्रेशन। अब कर्सर जहां ब्लिंक हो रहा है तो वहां पे आपको क्या लिखना है, आपका फंक्शन। समझो मैं चाहती हूँ 3x³ का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, किसका, 3x³ का, मतलब 3 प्रेस कर दो, x हमारे पास देखो यहाँ पे है तो x प्रेस कर दो, तो इसके बाद क्यूब चाहती हूँ तो x स्क्वायर के ऊपर देखो x³ दिखाई दे रहा होगा, वो कैसा है, येलो कलर में, मतलब शिफ्ट और फिर उसको मुझे प्रेस करना पड़ेगा, तब मेरा जाके वो x³ हो जाएगा। फिर समझो मैं चाहती हूँ प्लस, मैंने यहाँ पे लिखा 2x², समझो मुझे इसका भी निकालना है तो 2 लिखो, x लिखो और उसका स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला है उसको डायरेक्टली आप प्रेस कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू आप कर, सॉरी लिमिट्स आपको डालने हैं, 1 सेकेंड, 3x³ प्लस 2x² आपको लिमिट्स डालने पड़ेंगे। तो लिमिट्स डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो
लिमिट्स के लिए आपको कर्सर को मूव करना सीखना पड़ेगा। आपका धीरे धीरे कर्सर देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो हमें अब क्या करना है, हमारे कर्सर में आ जाना है। लोअर लिमिट समझो मैंने 3 डाल दी और अपर लिमिट मैंने समझो 9 डाल दी। अंडरस्टैंड, आपको जिससे भी डालना है इक्वल्स टू कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे करने जाते तो आपको क्या करना पड़ता है, एक पावर बढ़ाओ, फिर वो बहुत सारी चीजें हो जाती है, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब अगर आपको कोई और फंक्शन लेना है, जैसे कि 4x रेज टू द पावर 4 लेना है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी चीज यहाँ पे कर सकते हो। इंटीग्रेशन प्रेस कर दो, 4 लिख दो, फिर उसके बाद मुझे ये प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ समथिंग रेज टू समथिंग हो जाए, राइट। तो x पावर कितना चाहती हूँ 4, तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्रेस करके 4 लिख दिया। फिर मुझे लिमिट्स डालनी पड़ेंगी, तो लिमिट्स अगर आप देखोगे तो समझो मैंने 5 डाला अपर लिमिट एंड 3 डाला लोअर लिमिट, वॉट एवर यू वांट। फिर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रेस कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे बस क्या करना है, उसे प्रेस कर देना। ये जो S to D वाला है डेसिमल में जाने के लिए मुझे उसको प्रेस करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब आते हैं डेरिवेटिव्स। जब हम डेरिवेटिव्स के रिजेम्बलेंस देखते हैं तो डी बाई डी एक्स के फॉर्म में होता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही देखने वाले हैं और आपका जो भी फंक्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे 4x रेज टू 5 का किया, या 4 नहीं 14x रेज टू 5 का मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है, तब ये कहाँ पे है, डेरिवेटिव वाला फॉर्म कहाँ पे, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के एग्जैक्ट ऊपर आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। ये जो दिख रहा है ना, एग्जैक्ट ऐसा दिखाई देगा जो कि येलो कलर में है। दैट मीन्स वी नीड टू प्रेस शिफ्ट और फिर उसके बाद वो जो इंटीग्रेशन वाला है उसे आपको प्रेस करना है। तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट एंड देन ये इंटीग्रेशन वाले को प्रेस करूंगी। तो देखो डिफरेंशिएशन का आ गया। यहाँ पे मैं चाहती हूँ 14x का रेज टू 5, फिर मैं समझो इसको इनिशियलाइज कहाँ से कर रही हूँ, समझो 5 से ले रहे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू जो हमने डाली थी उसके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करेगा वो x की वैल्यू एंड देन 43750 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इसमें कोई और चीज भी करना चाहते थे तो आप वो भी कर सकते थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पे डीलिंग करें। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट। कहीं कहीं पे आप डायरेक्टली यूज करके क्या कर सकते हो, चीजों को सॉल्व कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यूजिंग इन मैथमेटिक्स इज दिस। लास्ट में आ गया है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बाद में सेशन एंड जब होगा वहां पे आपको बताऊंगी कैलकुलेटर के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कैलसी है उसे रीसेट कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सके। मैट्रिक्स, जब भी हम मैट्रिक्स देखते हैं तो हमें पता है समथिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड एट दिस, हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर अगर मैं इस हिसाब से भी लिख सकती हूँ हमारे मैट्रिक्स को जो कि हमारा ऑर्डर होता है। ये होता है नंबर ऑफ रोज और ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखना, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं मैट्रिक्स को बुलाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन्यू प्रेस करना पड़ेगा। अगर सेशन के स्टार्ट में आपने कहा देखा था मेन्यू, यहाँ पे कर्सर प्रेस करते जाओगे तो नंबर 4 पे आपको मैट्रिक्स दिखाई देगी। आपको क्या करना है, बस 4 को प्रेस करना है। अब ये कहता है डिफाइन मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स दिए गए, मैट्रिक्स ए बी सी डी, आपको 4 ही मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखो 1 प्रेस करोगे तो मैट्रिक्स ए डिफाइन हो जाएगा। तो समझो मैंने 1 प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, समझो मैंने लिया 3x3 मैट्रिक्स, कोई भी एक 3x3 मैट्रिक्स ले ली तो 3 नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, यहाँ पे आप 1 से लेके 4 तक ही चीजों को लिख सकते हैं। मैट्रिक्स की साइज क्या होगी आपकी 4x4, लास्ट टू लास्ट 4x4 होगी। तो यहाँ पे 4x5 जो लिखा है वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा, 4x4 लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूं, अगेन इट इज इक्वल्स टू 3। देखो मैट्रिक्स दिखाई दिया 3x3 का, ऐसा ही होता है ना। आपको अब वो कह रहा है धीरे धीरे वैल्यूज डालो। तो समझो मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, मैं वैल्यू डालती जा रही हूँ रैंडमली। तो यहाँ पे 4 मैंने प्रेस किया, देखो 4, फिर मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगी तो मेरा जो कर्सर है वो शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया। तब आपको नेक्स्ट वैल्यू डालनी है, दैट इज अगर पता होगा ऐसा होता है ना हमारा, फिर हम सेकेंड रो, ये थर्ड रो, इस हिसाब से रिजेम्बलेंस होगी। यहाँ पे A22, A23, A32, A33, राइट। तो आपको क्या करना है, मैंने ये वाला एंटर कर दिया, अब ये वाले में आ गए तो 3 प्रेस कर दो, इक्वल्स टू प्रेस किया 6, रैंडमली मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करके। तो इट्स योर कॉल, आपको जो भी वैल्यू डालनी है, बस आपको मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर दी। यहाँ पे देखो मैं उसकी वैल्यू लिख देती हूँ 5 4 9
265, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब ये तो सेट हो गई, अब मैं एक और मैट्रिक्स देखना चाहती हूँ, मुझे एक और मैट्रिक्स चाहिए, एक न्यू मैट्रिक्स चाहिए जिसकी वैल्यू जिसके रोज कितने होने वाले हैं, अगेन 3x3 होने वाले। तो मैं क्या करूंगी, अगेन आई विल गो टू ऑप्शन, क्या प्रेस करूंगी, ऑप्शन, जो मैंने आपको कहा था ना बाद में इसकी फंक्शनैलिटी आपको समझ में आएगी, ऑप्शन पे प्रेस करूंगी। यहाँ पे देखो डिफाइन मैट्रिक्स, मतलब आपको कोई और मैट्रिक्स डिफाइन करनी है क्या, एडिट मैट्रिक्स, आपने जो एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स बनाई है उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं क्या, वो आप लिख सकते हो। कैलकुलेट मैट्रिक्स, मतलब आप कोई सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो क्या, वो ये चीज पूछता है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, एक और नई मैट्रिक्स को लाना चाहती हूँ। तो मैंने 1 प्रेस किया, उसके बाद ए डिफाइन था ऑलरेडी, तो अब मुझे बी में जाना है। नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम 3, देखो वापस से आ गया। अब मैं कोई मैट्रिक्स डिफाइन कर देती हूँ रैंडमली, कोई भी नंबर डाल के, 5 8 इक्वल्स टू प्रेस करते जाओगे तो अपने आप कर्सर शिफ्ट होते जाएगा। तो मेरा जो मैट्रिक्स मैंने डाल दिया वो था ये वाला, ठीक है। अब ये तो मैट्रिक्स हो गई, अब इसके बीच में कोई ऑपरेशन करोगे तभी पॉसिबल होगा ना। तो यहाँ पे समझो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दिया। अगर मैं ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना चाहती हूँ तो मैन्युअली इट इज अ हेक्टिक वर्क, एक कॉलम एक रो एक कॉलम लेके चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कैलकुलेटर में डायरेक्टली ऑप्शन पे प्रेस करो, यहाँ पे 3rd नंबर पे देखो मैट्रिक्स कैलकुलेट आ रहा है, 3 प्रेस करो, फिर आप क्या करोगे, मैट्रिक्स में घुस जाओगे। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख के आ रहा है, अगेन प्रेस ऑप्शन, क्या चाहते हो, कौन सी मैट्रिक्स चाहते हो आप, 3a है ये हमारा, ये b है। तो मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन चाहती हूँ, तो a कहाँ दिख रहा है, 3 पे, तो व्हाट आई विल डू, प्रेस 3। मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स, तो अगेन प्रेस ऑप्शन, प्रेस 4, बिकॉज 4 के पास है ना, तो प्रेस 4 इक्वल्स टू प्रेस करते ही आपको देखो पूरा का पूरा आंसर दिखाई देगा। 53 फर्स्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद 96 है, फिर इसके बाद 57 है, देन है 74, नेक्स्ट 134, ऐसे करते 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 आपकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपके आंखों के सामने है मल्टीप्लाई करके। ये तो हो गया। चलो मैं चाहती हूँ बी मैट्रिक्स जो है उसका रेस टू द पावर 3, मैंने कहा बी इंटू बी करो, ये कैसे करोगे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बाय योर हैंड, मतलब बहुत एरर्स हो जाएंगे। क्या करना है पता है, सिंपली अगेन प्रेस ऑप्शन, बी मैट्रिक्स चाहिए ना 4 पे, 4 प्रेस करो, शिफ्ट एंड क्यूब वाला जो है उस पे प्रेस करो, इक्वल्स टू प्रेस करो, यू विल गेट योर आंसर। देखो 93304, ओ माय गॉड कितने बड़े बड़े डिजिट्स है, देखो यहाँ पे वैल्यूज, तो आपको क्या है इजीली सॉल्व होगा। अगर मैं चाहती हूँ a क्यूब प्लस बी स्क्वायर, चलो ये मैट्रिक्स का करना चाहती हूँ, अगेन प्रेस ऑप्शन, a मतलब 3 का क्यूब चाहती हूँ तो शिफ्ट क्यूब प्लस b का स्क्वायर, अगेन गो टू ऑप्शन, b कहाँ पे 4, प्रेस b का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैट्रिक्स आपके सामने, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको यहाँ पे पावर 4 या 6 या 10 जो भी चाहिए आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन पे प्रेस करोगे, नीचे जाओगे। चलो एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास चीजें 6 तक एंड हो रही थी, अब नीचे प्रेस करोगे तो देखो वापस से कुछ चीजें आ गई। मैट्रिक्स का आंसर 1 प्रेस करोगे तो जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर या जो हमने ये परफॉर्म किया था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। 2 पे है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब हम क्या करते हैं, आप सभी को पता ही होगा डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट प्रेस करती हो तो 2 आएगा, किसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, ए का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन गो टू ऑप्शन, प्रेस 3 क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल्स टू -25। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलने वाला है, -25 मिलेगा। बी मैट्रिक्स का भी आप इसी हिसाब से कर सकते हो। अब ऑप्शन में एक और चीज थी ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन हम सबको पता था, क्या था, चेंजिंग रोज टू कॉलम। अगर मैन्युअली करना है मैन्युअली करो, वरना ऐसे करना है तो आप इधर भी कर सकते हो। 4th देखो आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सभी को पता है, तो हम यहाँ पे वो भी चीज डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा एवरीथिंग रिलेटेड टू हमारा मैट्रिक्स वाला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो वेरी सिंपल फंडा, हमें कॉम्प्लेक्स के साथ डील करना है, तो लेट अस रीसेट। देखो कॉम्प्लेक्स में आ जाओ तो आपको क्या, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैंने बहुत बार क्या यही 4 साल यूज किया है, तो आई नो हाउ टू यूज दिस थिंग, इसलिए मेरे लिए चीजें इजी है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, 1 साल यूज करोगे चीजें हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पे है आपके पास 2 पे,
मैंने क्या किया, यहाँ थी, यहाँ पे प्रेस किया तो 2 पे आ गए कॉम्प्लेक्स, तो मैं क्या करूंगी 2 प्रेस कर दूंगी, सिंपली प्रेस 2, तो आप कॉम्प्लेक्स में एंटर हो जाओगे। अब मैं क्या चाहती हूँ, आप सिंपली सपोज 2 + 5 आयोटा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा ही होता है ना, जहां पे ये मेरा रियल वैल्यू होगा, ये मेरा इमेजिनरी वैल्यू होगा। इमेजिनरी मतलब कि जो आयोटा के साथ आता है, दैट इज आवर इमेजिनरी पार्ट। तो 2 + 5 आयोटा, अब आयोटा कहां से लाओगे, ये जो ENG लिखा है ना, इसके ऊपर आपको पर्पल में आयोटा का साइन, इस हिसाब से कुछ आयोटा का साइन दिखाई देगा, बस आपको वो प्रेस करना है एंड यू कैन सी कि आयोटा यहाँ पे आ गया है, आयोटा मतलब आपको आ गया। चलो ये मेरा एक वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज करते हैं, समझो मेरे पास दो मैट्रिक्स, दो वैल्यूज है, इसके बीच में मैं क्या चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, चलो ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 + 6 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 7 + 11 आयोटा। ये तो बहुत इजी था, आप यहाँ पे कोई भी और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, बस इतना याद रखना, आयोटा को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, कॉम्प्लेक्स में जाके आपको ENG प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन में नहीं घुसे हो तो ये आयोटा प्रेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे, हम जब छोटे थे तो सॉल्व करना पड़ता था। कैसे सॉल्व कर, साइमल्टेनियस इक्वेशन इज एनी इक्वेशन दैट हैज नंबर ऑफ अननोन्स। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी जाएगी, समझो मेरे पास 6x + 7y = 13, मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशंस है, मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, इसको इंटू 2 करोगे तो फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा, फिर ऐड एंड सबट्रैक्ट करोगे, बाप रे बहुत चीजें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस मेन्यू प्रेस करना है, इक्वेशन में जाने के लिए थोड़ा सा राइट प्रेस करना है, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा जो कि है ए से, देखो ए से क्या करोगे, अल्फा एंड देन ये माइनस वाली साइन प्रेस करोगे तो ए अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो साइमल्टेनियस, साइमल बोल रहा है मतलब साइमल्टेनियस बोल रहा है, पॉलिनोमियल, तो साइमल्टेनियस के लिए 1 प्रेस करना है, तो प्रेस 1, यू विल एंटर नंबर ऑफ अननोन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक फंडा है, इफ यू हैव टू अननोन, if you have two unknowns then you should have two equations, if you have three unknowns then three equation, four unknowns then four equation। three unknowns मतलब x + y + z = 9, ये three unknowns वाला इक्वेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें दो unknowns है, unknowns मतलब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो x एंड y है, तो मैं क्या करूंगी, दो unknowns है तो आई विल प्रेस 2, देखो इक्वेशन आ गया। अब धीरे धीरे करके वैल्यूज डालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 दिख रहा है सबसे पहला, ठीक है, तो 3 प्रेस कर दो, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में जाने, नेक्स्ट वाले में जाने के लिए इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू के बाद क्या 11 है, तो 11 प्रेस कर दो, इक्वल्स टू नीचे आ गए, देख रहे हो नीचे आ रहा है, इक्वल्स टू प्रेस करते करते 6, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 13। अब जैसे ही इक्वल्स टू प्रेस करोगे यू विल गेट योर आंसर्स। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -4/3, डेसिमल में चाहती हूँ तो -1.33, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू क्या होने वाली है, 3 होगी, जो कि एज बहुत ही ज्यादा सिंपली हमने क्या कर दी, सॉल्व कर दी आपकी अननोन्स की वैल्यूज, ठीक है। देखो कितनी इजी थी। अगर समझो मुझे अब एडिट करना है, मैं कोई और वैल्यूज के निकालना चाहती हूँ तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एडिट कर दो, बस इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ, नया इक्वेशन बन गया, इक्वल्स टू प्रेस करोगे, अगेन x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आ गई, डेसिमल में करने के लिए आपको बस ये चीज प्रेस करनी। अब आते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि लास्ट होगा हमारा कैलकुलेटर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। पॉलिनोमियल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन प्रेस मेन्यू, प्रेस अल्फा ए, देन यहाँ पे देख रहे हो 2, तो प्रेस 2, अगेन नंबर ऑफ, आपको क्या बोल रहा है अननोन्स, सॉरी डिग्री पूछ रही है, डिग्री इज समथिंग जो हम पावर लिखते हैं। सपोज मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होता था, ax² + bx + c = 0, this is my quadratic equation। if I need to deal with cubic equation तो ax³ + bx² + cx + d = 0, ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन। और ये हम कहां तक जा सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है 4th पावर तक हम जा सकते हैं, तो 4th पावर तक जाने तक हम नहीं जाएंगे, हम कहां जाते हैं 3 पे, तो मैं आई विल प्रेस 3, डिग्री कितनी है 3। अब इक्वेशन डाल देते हैं, समझो मेरा x a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 है और 6 है सपोज, तो 3 = 2 = 5 = 6,
अगेन प्रेस एन इक्वल्स टू, अगेन प्रेस इक्वल्स टू, आपको वैल्यूज x1 की क्या मिली, x1 आता है, x1 मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज -1, सेकेंड वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रही है क्योंकि मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू ले ली थी, थर्ड वैल्यू भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रही है। अगर आप परफेक्ट एक अच्छा से इक्वेशन ले लो तो आपको वैल्यूज अच्छी मिलेंगी, मैंने रैंडमली ले लिया था इसके लिए आपको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स में वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पे समझो अभी मैंने ले लिया ऑप्शन प्रेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज 1 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 2 मैंने ले लिया, इक्वल्स टू मतलब प्रेस कर रही हूँ, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, x1 का -1, x2 का -2, आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे एक चीज देखना, x इज इक्वल्स टू -1 है, तो जब आप फैक्टराइज के फॉर्म में लिखोगे यानी कि 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, मेक श्योर आप इसका ध्यान दो। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है, ये देखो मिनिमम वैल्यू भी देता है यहाँ पे आपको x का, तो आपको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ कुछ चीजें जो हमसे देखनी रह गई है वो हम कवर अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको QR है, QR मतलब कि QR एज इफ तो हमें कोई यूज नहीं है इस चीज का, सॉल्व। अब इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आपको आंसर आता है, राइट, बट मेरा इक्वेशन, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे देखो 3x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5, मुझे ये इक्वेशन टाइप करना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू साइन है, मुझे वो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा एंड कैलकुलेट प्रेस करना पड़ेगा। तो देखो आपको इक्वल्स टू दिखाई दे रहा होगा, इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे, अगेन मैं अगर अल्फा एंड कैलकुलेट कर रही हूँ तो इक्वल्स टू आ रहा है, तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी चीज कौन सी है, ये दोनों हमने देख ली। सबमेशन एक बार देख लेते हैं, सबमेशन परफॉर्म करने के लिए देखो सबमेशन आ रहा है, किसका सबमेशन निकालना चाहते हो, 2x² का सपोज मैं निकालना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कहां से इनिशियलाइज करना है उसके लिए भी आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं चाहती हूँ 1 से इनिशियलाइज करूँ, कहां तक जाना है, तो ऊपर जाके आई एम प्रेसिंग 9, तो कितना हो जाएगा 570। ये सबमेशन है, आपको कहीं कहीं पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज हो सकता है, वरना कोई बात नहीं चलता, इतना यूज नहीं है इसका। फिर यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सपोज 5 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, तो आप क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हो। क्यूब है, यहाँ पे देखो 3 अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब आप क्या चाहते हो, किसी एक नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हो। वी नो इसका वैल्यू कितना आने वाला है 2, लेट अस ट्राई। तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट एंड ये वाला वैल्यू प्रेस कर दूंगी, 8 लिख दूंगी, तो मुझे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट, बस प्रेस करते जाना है। क्यूब रूट है, ये वाला भी हम देख लेते हैं। अगर मैं चाहती हूँ 5th रूट ऑफ 100 निकालना चाहती हूँ, 5th रूट ऑफ 100, तो कैसे निकालोगे, शिफ्ट और ये x रेज टू ब्रैकेट वाला प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है 5, कर्सर के ऊपर ध्यान देना, नेक्स्ट 100, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 2.511 आसानी से मिल जाएगी। ये सारे फंक्शंस हमने देखे। यहाँ पे हमारे पास एक लॉग है, समझो लॉग ऑफ, मुझे निकालना है लॉग ऑफ 63, तो मेरी आंसर कितनी हो जाएगी 1.799। लॉग फंक्शन है, फैक्ट, फैक्ट हम यूज करते हैं, फैक्टोरियल है यहाँ पे, और इनवर्स है। इनवर्स देखो मैंने आंसर का इनवर्स करना चाहती हूँ तो डायरेक्टली आ जाएगा, अगेन आई वांट मेरे आंसर का इनवर्स, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो 2 का इनवर्स, तो हमें कितना मिलेगा 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। इनवर्स मतलब कि 2 रेज टू इनवर्स ऊपर आ जाता है ना, दैट इज आर इनवर्स वाला फंक्शन। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारी चीजें देखिए, रिकॉल हमें यूज नहीं होगा, चाहते हो तो यूज करो। फिर यहाँ पे देखो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन टू स्टैंडर्ड में आपको दिखाई देगा, S to D के ऊपर आप फंक्शन जो है वो वाला प्रेस कर सकते हो, तो आपको वो भी चीज दिखाई देगी जब आप सॉल्व करोगे। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको आंसर चाहिए, जैसे कि मैं लिखती हूँ रेशियो में जाके 7/5/6, फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली उसको प्रेस कर दूंगी, तो आंसर आपको सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। फिर दूसरा है कांस्टेंट, अगर आपको कांस्टेंट है, रीसेट है, अंडू अगर कोई चीज करना चाहते हो, ये सारी चीजों का हमें यूज नहीं है। यहाँ पे देखो पोल दिखाई दे रहा होगा, यानी हम पोलार फॉर्म एंड एवरीथिंग में जा रहे हैं। परसेंटेज, आंसर के ऊपर परसेंटेज है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप वो भी चीज ले सकते हो। ई दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे इंटू 10⁻⁴ के ऊपर पिंक में ई है, आप वो यूज कर सकते हो। फिर पाई, अगर आपको पाई चाहिए तो शिफ्ट एंड यही वाला प्रेस करना पड़ेगा, तो पाई आपको आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, हम क्या कर सकते हैं, 3.141 होती है। फिर उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ शिफ्ट पाई की
रेज टू 6 निकालना चाहते हो, जो कि हमने आज तक निकाला नहीं है, so that will be equals to 961.38। तो कोई भी फंक्शन आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। इक्वल्स टू के ऊपर अप्रोक्सीमेट या फिर जो हमारा ऐसा हम दिखाते हैं ना अप्रोक्सीमेटली कितना होगा इसका वैल्यू, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटर का सारी चीजें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताती हूँ, ये वाला जो वर्जन है अगर आपको नहीं मिल रहा है, ये हमारे पास क्लासविक का है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा प्लीज परचेस कैशियो का ही। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर के पास है तो आप वो यूज कर लो, चलता है कोई बात नहीं। ये एक वर्जन है, या फिर हमारे पास एक नया वर्जन भी आ गया है मार्केट में, इसके अलावा वो वाला भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मिल जाए शॉप में कोई तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, चलता है। ये वाले से भी हमारा काम हो रहा है, इसका नेक्स्ट वर्जन भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एडवांटेज होता है जब हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, दैट इज कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो आपको एक ऑनलाइन में एक प्लस वर्जन ES+2 आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसका रेट नियर अबाउट 1395 है आपको यहाँ पे, तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो कैलकुलेटर है यहाँ पे ग्रीन कलर के डिलीट एंड AC है, ये वाला कैलकुलेटर भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहूँ तो फिर यू कैन यूज आपके जो ऑनलाइन बहुत सारी आपको चीजें मिल जाती है कैलकुलेटर्स की, आप वो भी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, बट ये तो आपको ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन में आप यूज नहीं कर सकते फोन में। क्लासरूम में यूज कर रहे हो, घर पे यूज कर रहे हो, तो आप ये सारे जो हमारे कैलकुलेटर्स है ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप वो भी चीज ले सकते हो। इसके अलावा जो आपके फोन में कैलकुलेटर होता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे, बट अगर आप iOS यूजर हो तो आपको इस हिसाब से देखो कई सारे फंक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है कि iOS फंक्शन वाले ये चीज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉइड वर्जन वाले हो, मेरे पास कई सारी चीजें थी बिकॉज वी यूज टू यूज दिस थिंग इन आवर इंजीनियरिंग, तो अगर आप वो वाले चीज फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे देखो एक और हमारे पास है कैलकुलेटर, एंड्रॉइड वाले भी ये चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, बट ऑब्वियस यहाँ पे आपको इक्वेशन एंड एवरीथिंग का तो कुछ नहीं मिलने वाला, बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला चीज आप देख सकते हो, काफी इजीली आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो सारी चीजों को। तो ये हो गया हमारा फोन वाला वर्जन, बट ये एग्जामिनेशन में नहीं यूज हो सकता, बट ऑब्वियस। तो आपको जो भी सही लगे आप वो कैलकुलेटर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इट्स योर कॉल। एंड होप सो दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड एंजॉय किया होगा। तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आ गया तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आ गया, मैकेनिक्स आ गया, एंड आगे के जितने भी चीजें हैं सारी की सारी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये वाला वीडियो सबके साथ शेयर करो, मैक्स टू मैक्स जितना शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन बिलो, तो हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे मैं आपको रिप्लाई कर दूं या फिर आपको जो भी रिप्लाई कर दे, बट आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस एंड विल मेक श्योर कि हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।